सरकारी महकमे की अगर बात की जाए तो आए दिन तानाशाह और भ्रष्ट कार्यप्रणाली के साथ अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रताड़ित किए जाने की खबरें आम हो गई हैं। ताजा मामला छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील गर्ल्स हॉस्टल की अधीक्षिका का प्रकाश में आया है, जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर एसी ट्रैवल ऑफिस पहुंची थी। अधीनस्थ कर्मचारी और एसी ट्रैवल की बात वाद विवाद तक पहुंची और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। महिला ने बताया कि उसके साथ न सिर्फ एसी सत्यन से मरकाम बल्कि उनके अधीनस्थ 3-4 बाबू कर्मचारियों ने अभद्रता की, खींचतान की, मारपीट की। जवाब में महिला ने एसी सत्यन से मरकाम पर अपनी चरण पादुका से प्रहार कर दिया। पूरा मामला ये है, छात्रावास अधीक्षिका एक अन्य छात्रावास का भी इनके पास प्रभार है। दूसरी महिला जो ट्राइबल कर्मचारी और ट्राइबल कमिश्नर की चहेती बताई जाती हैं, जो ना तो छात्रावास आती हैं, ना कार्यालय आती हैं और ना काम करती हैं, बल्कि घर बैठे तनख्वाह पाती हैं। उनको प्रभार दिए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी संबंध में बात होते होते विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और महिला को प्रताड़ित किया जाने लगा, अपशब्द कहे जाने लगे। गुस्साई महिला ने एसी ट्रैवल पर चप्पल से प्रहार कर दिया। तत्पश्चात महिला की हालत बिगड़ गई और गंभीर स्थिति में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। महिला ने बताया, मंडल संयोजिका श्रीमती रजनी आगामी प्रतिमाह रिश्वत के तौर पर एसी ट्रैवल को देने के नाम पर 25-25 हज़ार, 15, 10-15, 10 हज़ार रुपये वसूलती थी। अब देखना होगा उक्त मामले को वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान में लेंगे या फिर विभागीय अधिकारियों की भर्राशाही यूं ही चलती रहेगी। श्रीमती प्रमीला, एक मिनट अब बोल। मेरा नाम श्रीमती प्रमीला साहू है। मैं अमरवाड़ा एससी गर्ल्स हॉस्टल में अधीक्षिका के पद पे हूँ और मैं सिंगल महिला हूँ। मेरे हस्बैंड की 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और क्या बोलते, अभी वर्तमान में मेरे पास 2 थे छात्रावास, जिसमें कि एक जो महिला अभी सितंबर महीने में आई है, जो सरेखा ढाना से आई है और सुन शासकीय संस्था को करके आई है वो, और जब बस उनने प्रभार भर ली है उसके बाद से वो नहीं गई है वहाँ पर, और बस अभी बीच में गई है। रजिस्टर घर में एक बना के रख ली है, उसमें साइन कर रही है और अधिकारी उससे बाकायदा पैसे लेते हैं और मैं वहीं पर रहती हूँ और उसमें मेरी साइन भी है रजिस्टर में छात्रावासों की, मगर ये एसी जो है तो वो उससे पैसे के कारण उसकी तरफदारी कर रहे हैं, घर बैठे उसको पेमेंट दे रहे हैं। और मैं वहाँ पे रहने के बाद में अब भी वो मेरी पेशी हुई कि नहीं आपको अभी प्रभार देना, जब महिला वहाँ उपस्थित नहीं होती तो मैं उसको कैसे प्रभार दे दूँ। आज का क्या घटनाक्रम हुआ है? आज का घटनाक्रम में वही बताने के लिए साहब के पास गई थी, जिसमें सीओ मैडम भी गई थी, वो महिला भी गई थी, ज्योति बघेल है वो भी गई थी। और उस दिन सीओ मैडम गई, उनने लिखी है कि मैं 30 तारीख को पूरा प्रभार दे दूंगी। उस महिला ने भी लिखी कि मैं 30 तारीख को ले लूँगी, मगर ऐसी अभी तुरंत तत्काल प्रभार दो। और नॉनसेंस, देखो अकल नहीं है क्या, गंवार है क्या, इस टाइप की बात कर रहा है वो मैं से। और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और सीओ मैडम भी वैसे हर महीने 25,000 की वसूली कर रही। 21 तारीख को भी गई तो उनने भी 25,000 रुपये ली हैं कि मेरे को साहब को देना और मैं आपका मामला रफा दफा कर दूंगी। जब भी जाते, एक बार भी कलेक्टर मैडम गई थी, उस समय भी सीओ मैडम ने मेरे से 15,000 रुपये ली। हर महीने में पैसे दे रही हूँ उनको, फिर भी ये लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कार्यालय में कोई हाथापाई वगैरह की खबर है आप? जी बिल्कुल। जब मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे ना तो मेरे लड़के बच्चे हैं, ना मेरा पति, कोई नहीं है, और इन लोग मेरे को दबाएंगे तो मैं क्या करूँ। तो हाथापाई आपके द्वारा की गई कि अधिकारी के द्वारा? पहले उन्हीं ने हाथ उठाए हैं। फिर आपके द्वारा क्या प्रतिक्रिया हुई? मैंने भी अपनी चप्पल उठा के मारी हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं मारी। जब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाए तो मैंने भी अपनी चप्पल हाथ उठा के, नॉनसेंस बोल रहे, वो ऐसा उठा के बोल रहे तो नॉनसेंस, निकल जाओ बोल रहे यहाँ से। वो महिला घर बैठे पेमेंट लेगी, तू अब भी प्रभार दे। तो ऐसा होता है कि अधिकारी है और ऐसा बोल रहे हैं। आपका नाम और पद बताएं एक बार फिर से। मेरा नाम श्रीमती प्रमीला साहू है और मेरा पद अधीक्षक का है और मैं अमरवाड़ा एससी गर्ल्स हॉस्टल में पदस्थ हूँ। अभी तभी जो है मंडल संयोजक रामे, उनके साथ में 2 अधीक्षिकाएँ हैं। उसका एक स्टूडेंट इशू चल रहा था कि छात्रावास, उसके पास 2 प्रभार था, जिसको एक प्रभार का आदेश मेरे से पूर्व एसी के द्वारा किया गया था। और मेरे से जो पहले एसी थे उनके समय पे वो ऑर्डर हुआ था। दूसरी अधीक्षिका बार बार जो है पत्राचार कर रही थी कि उसको प्रभार उस अधीक्षक के द्वारा नहीं दिया गया।
इसी संबंध में मैंने उनको निर्देश दिया था कि तत्काल आप प्रभार दें, और आज दिनांक तक उसको कोई प्रभार नहीं मिला था। तो वो अभी 2 दिन पहले भी उसके द्वारा शिकायत दी गई थी कि उस अधीक्षक के द्वारा प्रभार नहीं दिया जा रहा। आज मंडल संयोजक के द्वारा जो है उन दोनों अधीक्षकों को मेरे समक्ष उपस्थित किया गया, और इसी दौरान जो है मैंने उनको बोला कि आज तत्काल आप प्रभार दें। तो इसी बात से वो नाराज़ हुई और नाराज़ होकर के चिल्ला चोट करने लगी कि मैं देती हूँ प्रभार, इस तरीके से उसकी महिला अधीक्षिका का कहना है कि आपके द्वारा प्रेशर डाला गया और मतलब अभद्र व्यवहार किया गया उसके साथ में। अभद्र व्यवहार क्या होता है? एक कार्यालय में यदि उसको प्रभार देने की बात बोली जा रही है तो ये कौन सी बात होता है? उनका ये कहना था कि उनका चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा, नॉनसेंस हो, भग जाओ यहाँ से, तुरंत प्रभार दो और यहाँ से निकल जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने बोला है कि तत्काल प्रभार दें। प्रभार देने के लिए तो बोला ही जाएगा, ये बोला गया प्रभार आप तत्काल दीजिए, आप अधीक्षक को दीजिए या समूह को दीजिए, तत्काल दीजिए। उस महिला का ये भी आरोप है कि जो जिसको प्रभार देने की बात की जा रही है वो घर से काम कर रही है और उसकी पेमेंट आपके द्वारा निकाली जा रही है और मंडल ऐसी सहयोग द्वारा बात थी तो उसको पहले शिकायत करनी थी या मुझे बतानी थी या मंडल संयोजक को बतानी थी। इस प्रकार से कभी उसके द्वारा कोई शिकायत नहीं की। दूसरा आरोप और उनका यह है सर कि हर महीने उनसे पैसे लिए जाते हैं। कौन लेता है और किसके द्वारा लिया जाता है, इसका भी उसको जो है पहले मेरे पास शिकायत तो करना चाहिए था। आज तक उसने जो है कभी कोई शिकायत नहीं हुई, ना किसी अधीक्षक ने नहीं किया है। यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उनको शिकायत मेरे समक्ष करना चाहिए। तो क्या घटनाक्रम क्या हुआ सर? हाथापाई हुई आपके द्वारा, महिला के द्वारा? हाथापाई नहीं हुई है, पर वो चिल्ला चोट मचाई है। उसने जो है कुछ मारने का प्रयास किया लेकिन रोक दिया गया उसको, और उसको कमरे से बाहर। उनका ये कहना है कि आपके कर्मचारियों ने भी उसके साथ खींचातानी की, उसके ऊपर हाथ उठाए। नहीं, किसी ने कोई हाथ नहीं उठाया है, और पूरे कर्मचारी उस समय कार्यालय में थे, किसी ने भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। तत्संबंध में अग्रिम क्या कार्रवाई सर? अब जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।